नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन फिर से हाज़िर हुआ हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। ये है साधना के बारे में जानकारियाँ दूंगा कि हम साधना कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए और किनको नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली आपको वीडियो मिले सबसे पहले। तो इस साधनाओं के चक्कर में ये बता रहा हूँ भाई, देखो जितनी भी शैतानी साधनाएं होती हैं, ठीक है, तो पहली बात यही बताऊंगा, जिनको दिल की कोई बीमारी या कुछ भी तकलीफ़ है या जिनको डर लगता है, ठीक है, तो वो साधना ना करें। क्योंकि भाई सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि साधना हम करने ने बैठ जाते हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाती है उसी के बारे में बता देता हूँ। दिक्कत ये आती है भाई, क्योंकि घर में कोई भी साधना ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वजह इसकी ये है कि हमारे से फिर वो साधना में गलती कोई ना कोई हो जाती है, क्योंकि हमें डर नहीं लगता घर में, ठीक है। और घर में साधना करने का मतलब ये है, और टाइम की बर्बादी, ठीक है। तो जो भाई साधना में पूरे इंटरेस्ट हैं, सक्षम हैं, वो जो जिनको डर नहीं लगता, अकेले में कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, तो वो भाई साधना कर सकते हैं, ठीक है। तो खास करके यही बताता हूँ, जो जिनकी जैसे भूत की, चुड़ैल की, बेताल की साधना करते हैं, ये सब अकेले रहने वाली साधनाएं हैं, ठीक है। तो होता क्या है साधना में, एक्चुअली में वो चीज़ हमें डराती नहीं, उनका अंदाज ही ऐसा होता है आने का, इसलिए हम लोग डर जाते हैं। डर आँखों का होता है, जैसे कि माने कि चलिए ये हमें कोई चीज़ दिखाई देती है तो हम डर जाते हैं। अंधे बंदे को वही चीज़ आगे खड़ा करते हैं, अंधे बंदे को जब देखेगा ही नहीं अंधे को, तो उसे डर भी क्यों लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखिए जो साधनाएं दी जाती हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे भाई देते हैं साधना, ठीक है। साधना में कोई कमी नहीं रहती, पर हमारा तरीका कुछ गलत होता है करने का, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम जैसे कि पिक्चरों में दिखाया जाता है, जो फ़ोटोएँ लगी रहती हैं उत्तर पिक्चर में चलाया जाता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, पर उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर जाकर इंसान कहीं उस काबिलियत में पाता है। तो जैसे कुछ भाइयों किताबें देखते हैं, ठीक है, महंगी से महंगी किताब मंगाकर हर एक ताले की चाबी होती है, ठीक है। ऐसे ही उस किताब में सिर्फ चाबी के बारे में बता देते हैं, ताला नहीं पता लगता कि कौन सा ताला खुलेगा इसे, ठीक है। या फिर ताला बता देंगे, चाबी उसकी पता नहीं कौन सी लगेगी, उसके बारे में नहीं बताते। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो किताबों में साधनाएं दी जाती हैं वो भी पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि कुछ भाई इसलिए मंत्र नहीं देते, क्योंकि उनके मंत्र जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। तो उनको यही होता है कि अगर हम मंत्र बता देंगे कि कोई कॉपी टू कॉपी कर कर, क्योंकि यही साधना में बेवकूफ़ बनाई जाते हैं और पैसा ले लेते हैं आपसे, ठीक है। तो होता क्या है कि आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है, कि मंत्र जो नहीं देते हैं उनसे कांटेक्ट कर आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो साफ साफ मंत्र बता देते हैं तो उनमें भी कुछ जानकारियाँ सही नहीं होती। ये नहीं होता कि जिसने मंत्र बताया है कि उसी के पास सब कुछ बना रहता है, ठीक है। तो ये सर गलत बात होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहली बात यही कहूँगा कि साधना में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप उसमें पूरे सक्षम होने चाहिए पहले, ठीक है। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है साधना में तो उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो आगे एक और बताता हूँ, जो भी भाई साधना करते हैं जिनकी या किसी भी चीज़ की, उनको यानी कि 1 हफ़्ता अपने आप को फ्रेश रखना चाहिए। किसी भी औरत के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही अपनी गंदी नज़र किसी औरत पे डालनी चाहिए, ठीक है। तो ना ही उस चीज़ के साधना के बारे में सोचना चाहिए, हम साधना कर कर ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। क्योंकि आँखों से ही भाई उसका पता चलता है कि इंसान में वो शक्ति पाई जाती है या नहीं। क्योंकि हम जैसे साधना करते हैं हमारी आँखों का कलर चेंज होने लगता है, ठीक है।
जैसे कि कोई जिन की करता है, कोई 50 की करता है, उसकी आँखों का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी से ही हमारी साधना को पता लग जाता है। उसके लक्षण ही कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सपने में आना। तो मिलता हूँ भाई आगे नेक्स्ट वीडियो में।